शरद शर्मा है हमारे साथ। शरद, केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं वो काफी गंभीर है। क्या उसके उन्होंने सबूत दिखाए? और दूसरा सवाल, क्या उसको लेकर आगे कोई कार्रवाई का मन बनाया? देखिए, पहले समझा दूं मामला क्या है। मामला यह है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने मांग की थी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं उनको वोट देने से रोका जाए और तीनों चुनाव जो हैं यानी मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव एक साथ ना कराए जाएं। जिसके आधार पर, इस मांग के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों को या 4 एजेंसियों को नोटिस भेजा। पहला एलजी, दूसरा दिल्ली सरकार, तीसरा प्रोटेम स्पीकर और चौथा एमसीडी कमिश्नर। तो अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार का जो वकील होना था वो दिल्ली सरकार ने गौतम नारायण को अपॉइंट किया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के अंदर गौतम नारायण जाकर दिल्ली सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन एलजी ने दबाव डलवाकर अपना ही जो उनका वकील था, जो कि देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं, उनको ही दिल्ली सरकार का वकील बनवा दिया। यानी कि 2 पक्ष जो हैं उनका एक ही वकील हो गया और ये पक्ष जो था ये एलजी का पक्ष था। इसके एवज में अरविंद केजरीवाल, ये आरोप जो है केवल मुंह जुबानी आरोप नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी जारी की है और इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है, ये एलजी हाउस की तरफ से जारी चिट्ठी है और इसमें यह लिखा हुआ है कि उपराज्यपाल चाहते हैं कि दिल्ली सरकार का अर्बन डेवलपमेंट विभाग, जिसके तहत एमसीडी आती है, दिल्ली सरकार का, उपराज्यपाल चाहते हैं कि दिल्ली सरकार का अर्बन डेवलपमेंट विभाग ही उनका भी केस लड़े और इसके लिए देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सेवाएं ली जाएं। तो ये आरोप जो हैं ये सबूत के साथ उन्होंने रखे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दिल्ली कोर्ट के अंदर ये पूछा जाता कि एलजी का क्या कहना है, तो भी तुषार मेहता ही बोल रहे होते कि एलजी का ये कहना है। अगर कोर्ट पूछती कि दिल्ली सरकार का इस मामले में क्या पक्ष है, तो भी जो है तुषार मेहता ही पक्ष रख रहे होते, क्योंकि दोनों का वकील एक ही यहां पर हो गया था। यानी कि दूसरा कोई पक्ष आ ही नहीं पाता, जबकि हम सब जानते हैं और टेक्निकली भी, प्रैक्टिकल नहीं, टेक्निकली भी ये 2 विरोधी पक्ष हैं, अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन व्यू इनका जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ही जाता अगर ये सुप्रीम कोर्ट पूछ लेता तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पे विवाद नहीं हुआ। लेकिन अगर ये मामला आता तो एक और विवाद खड़ा हो जाता। मेयर का तो चल ही रहा था, ये वाला विवाद भी खत्म हो जाता। हम इंतजार करेंगे। ये आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने और ये लेटर भी जारी किया है उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से जारी किया हुआ, जिसमें साफ लिखा हुआ है। इंतजार करेंगे उपराज्यपाल निवास का क्या कहना है इस बारे में। शरद, एक सवाल है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे सही भी कर सकते हैं, कि एलजी और दिल्ली सरकार क्या एक पक्ष नहीं है? क्योंकि जो कोर्ट गई थी वो आम आदमी पार्टी गई थी, दिल्ली सरकार नहीं गई थी। क्या ये भी दलील हो सकती है, ये भी सफाई हो सकती है? शारिक, दलील तो यह भी हो सकती है कि कानून के अंदर लिखा हुआ है एलजी मींस गवर्नमेंट, यानी कि दिल्ली सरकार का मतलब ही एलजी है और होना भी यही चाहिए कि एलजी और सरकार ये 2 अलग अलग पक्ष नहीं होने चाहिए। लेकिन एक तो दिल्ली के अंदर ऐसा है नहीं, हम सब जानते हैं एलजी और सरकार ये 2 अलग अलग धुरी हैं। और दूसरा, ये प्रैक्टिकल भी नहीं, टेक्निकली भी दिल्ली सरकार को भी नोटिस हुआ था इस मामले के अंदर और एलजी को भी नोटिस हुआ था। यानी कि ये 2 अलग अलग पक्ष थे, सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये कोर्ट के अंदर भी दोनों को अलग अलग पक्ष रखना था, क्योंकि इसमें आरोप एलजी के ऊपर लगाए जा रहे थे और आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में इस समय दिल्ली सरकार में है। तो कहने को तो ये हो सकता है, लेकिन ये इतना सीधे तरीके से है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों को अलग अलग, एलजी को अलग नोटिस है और दिल्ली सरकार को अलग नोटिस है, दोनों को अलग अपना जवाब देना था। शुक्रिया शरद, बेहतर तरीके से इसको समझाने के लिए। और आप कहीं जाइएगा मत, आगे जो खबर आ रही है उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे।